सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं शुगर यानी कि जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है उससे वो जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसको समाप्त करने के लिए या जो आपकी डायबिटीज़ है ऊपर नीचे होती रहती है उसको लेवल में रखने के लिए गुरुजी ने बताए हैं अपनी कथाओं में कई उपाय जिनका वर्णन हम आज के आपके सम्मुख में करने वाले हैं। साथ ही माताओं बहनों की जो रजस्वला धर्म से जुड़ी समस्याएं होती है उन समस्याओं के लिए भी गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वही उपाय हम आपको बताने वाले हैं। उपाय को अच्छे से देखकर समझकर कर लेना। बाबा की कृपा आपके ऊपर हुई तो आपका जो रोग है वह समाप्ति की ओर भी आएगा और लेवल में भी आ जाएगा। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो। तो सबसे पहला उपाय, इसमें आपको 5 5 5 5 वस्तुएं लेनी है। पहले नंबर पर 5 हो गए बेलपत्र, दूसरे नंबर पर 5 हो गए पीपल के पत्ते, तीसरे नंबर पर 5 हो गए शमी के पत्ते और चौथे नंबर पर जो 5 हो गए वो हो गए सुरजना या फिर सहजन की फली, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है। तो जो मोरिंगा होता है, अब हम मोरिंगा की पत्तियां आपको दिखाते हैं, हो सकता है पत्तियों से पहचान जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं यह है मोरिंगा का वृक्ष जिसमें लंबी लंबी फलियां आती है, यानी कि जिसे सहजन की फली या सुरजना की फली कहते हैं और इनको सब्जी के रूप में बनाकर खाया जाता है। अब इसमें 5 पत्तियां कैसे लेनी है, ये जो पूरा आप एक देख रहे हो इसको हमको एक पत्ती काउंट करना है, इस पूरे को हमको दूसरी पत्ती काउंट करना है, इस पूरे को हमको तीसरी पत्ती काउंट करना है। तो एक झूमर जो कहलाता है सुरजना का, इस प्रकार से आपको एक एक झूमर लेना है और ये 5 पत्तियों के 5 झूमर होंगे, यानी कि 5 झूमर लेने हैं आपको। ये एक झूमर, ये दूसरा झूमर, ये तीसरा झूमर, इस प्रकार से लेने हैं आपको। तो सुरजना के 5, बेलपत्र 5, शमी पत्र 5 और 5 पीपल के पत्ते। अब इन सभी को आपको भगवान शंकर के मंदिर में ले जाना है और मंदिर में ले जाकर समर्पित करने हैं। 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, 5 पीपल के पत्ते समर्पित करने हैं पिपलेश्वर महादेव के नाम से, 5 सुरजना के पत्ते या सहजन के या मोरिंगा के पत्ते समर्पित करने हैं और 5 आपको शमी पत्र समर्पित कर देने हैं। सभी समर्पित करने के बाद में 5 जो पीपल के पत्ते आपने समर्पित करे उनको वापस उठा लीजिए शिवलिंग से, और 5 जो आपने झूमर समर्पित करे मोरिंगा के या सहजन के उनको वापस उठा लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपके घर पर जाना है, 1 लीटर पानी लेना है, उस पानी को गर्म करना है और गर्म करने के बाद में जो 5 सहजन या सुरजना के पत्ते हैं उनको उस पानी में डाल देना है। 1 लीटर पानी, जब आधा लीटर पानी बच जाए उस पानी को छान लीजिए, ठंडा कर लीजिए। उस पानी को वापस लेकर आना है, साथ में खाली पात्र लेकर आना है और शिवलिंग पे वो जल कुंदकेश्वर और पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है और पात्र नीचे लगा देना है खाली, ताकि जो जल है वो सारा का सारा इस पात्र में आ जाए। अब आपको उस जो जल आया है पात्र के अंदर शिवलिंग से, उस जल को लेकर आना है और जो 5 पीपल के पत्ते हैं उनको एक कलश में डाल देना है और उसमें जल भर देना है। अब ये वाला जो 5 पीपल के पत्ते वाला जो जल है, जो कलश है, और एक अलग से कलश जिसमें आपने वो वाला जल रखा है मोरिंगा के पत्ते वाला, जो आपने भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करा, गर्म करके उसको ठंडा करके भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करके लेकर आए। तो ये वाला जल और ये वाला जल, दोनों जल को पीना है लगातार 3 दिनों तक। कितने दिनों तक? लगातार 3 दिनों तक इस जल को पीना है। उसके बाद में आपको जांच करानी है, आपकी जो बीमारी है वह लेवल में आ जाएगी और यदि आप लगातार पीते रहोगे तो धीरे धीरे समाप्ति की ओर भी आएगी बाबा की कृपा से। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करो। हो सकता है कि कुछ माताओं बहनों को शमी पत्र ना मिले, कुछ माताओं बहनों को पीपल के पत्ते ना मिले, तो हम दूसरा जो उपाय बताने वाले हैं वो इस प्रकार से, वो भी शुगर की बीमारी के लिए ही है, उसको लेवल में लाने के लिए। तो गुरु जी ने बताया था ये उपाय। इसमें आपको क्या करना है, जो मोरिंगा या सहजन के जो पत्ते हैं या सुरजना के जो पत्ते हैं, ये आपको 31 झूमर के रूप में लेने हैं। कितने? 31। जैसे हमने आपको अभी बताया 5 झूमर के रूप में, एक जो पत्ता बताया वो पूरा एक झूमर कहलाता है। जैसे कि इसमें अभी हमने आपको दिखाया था, ये जो होता है
एक पूरा का पूरा पत्ता, यानी कि ये जो हिस्सा होता है ये पूरा एक झूमर कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको 31 ले लेने हैं झूमर इसी सहजन या सुरजना के। अब आपको क्या करना है, ये जो उपाय करना है ये रात्रि के समय करना है। रात्रि के समय कब? शिव मंदिर में आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि रात्रि के समय शिव मंदिर बंद हो जाएगा। तो आपके घर में जो शिवलिंग है उस पर ये उपाय करना है। ठीक रात को 12 बजे भगवान शंकर के शिवलिंग पे 31 वो झूमर समर्पित कर देने हैं। कितने? 31 झूमर समर्पित कर देने हैं। थोड़ी देर बाद इनको शिवलिंग से उठा लेना है। 1 लीटर पानी गर्म करना है। जब आधा रह जाए, 1 लीटर पानी गर्म करके इसमें वो 31 झूमर डाल देने हैं। जब ये पानी आधा रह जाए, आधा लीटर ले जाए, तो उसको छान लीजिए, ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके फिर वो जल शिवलिंग पे समर्पित कीजिए और नीचे एक पात्र लगा लीजिए, ताकि सारा जल उस पात्र में आ जाए। जब आप जल समर्पित कर दें, जल समर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करें। फिर जो जल पात्र के अंदर आ जाए, इस जल को भर कर रख लीजिए किसी पात्र में, किसी बोतल में, और प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम इस जल का आचमन कीजिए, जल को पीजिए। जब भी जल आप पिए तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम अवश्य ही लीजिए। इस प्रकार से आप ये वाला उपाय भी कर सकते हैं आपकी बीमारी के लिए। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय गुरुजी ने बताया था वो इस प्रकार से बताया था कि जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, आपकी पूजा पूरी हो जाए और पूजा पूरी होने के बाद में आपको क्या करना है, चंदन की बिंदी माता अशोक सुंदरी के बिल्कुल पास में लगानी है। तो ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ पर आपको चंदन की बिंदी लगानी है। इस प्रकार से चंदन की बिंदी लगाओ। अब 3-3 बिंदी दोनों तरफ लगाने के बाद में यही जो चंदन की बिंदी आपने लगाई है, इसमें से अब चंदन लीजिए थोड़ा सा अपनी उंगली से, अपनी उंगली इस चंदन पे लगाओगे तो आपकी उंगली में चंदन लग जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ से चंदन लीजिए और इस चंदन का टीका अपने मस्तक पर लगाइए। जब टीका अपने मस्तक पर लगाओगे तो आपकी रोग और बीमारी का स्मरण करना, जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, उसका स्मरण करते हुए प्रतिदिन ये चंदन का टीका आप लगाना। और ये टीका पूरी पूजा होने के बाद में जब कंप्लीट हो जाए, आपने जल चढ़ा दिया, पूरी पूजा कर दी, उसके बाद में करना है ये उपाय। ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है। और चंदन केवल एक बिंदी में से नहीं, तीनों बिंदियों में से लेना। बाबा से प्रार्थना करना, आपका रोग, आपकी बीमारी होगा समाप्त। जरूर होगा यदि बाबा पे विश्वास है तो, और नहीं है तो बीमारी और रोग समाप्त नहीं होंगे। बाबा पे विश्वास करके उपाय करना। चलते हैं हमारे चौथे उपाय की तरफ। ये है भगवान शंकर के शिवलिंग में 3 विशेष स्थान वाला उपाय, जो गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया था, रोग और बीमारी से संबंधित। आप देख रहे हैं ये जो स्थान होता है ये माता पार्वती का हस्तकमल होता है, आप सभी जानते हो। अब इसमें गुरु जी ने बताया कि अंदर की तरफ नहीं, जो बाहर की तरफ जो दिख रही है आपको धारी, जलाधारी, इस पर बाहर की तरफ शिवलिंग के बिल्कुल पीछे की तरफ एक अक्षत का दाना समर्पित करना है, आपके रोग का स्मरण करते हुए। तो पहला अक्षत का दाना यहाँ समर्पित होगा, और वो भी ये जो बाहर वाला स्थान है इस स्थान पर। दूसरा अक्षत का दाना समर्पित होगा भगवान शंकर के चरणों पर, यानी कि जो चरण वाला स्थान है, आपके रोग का स्मरण करते हुए। तीसरा जो अक्षत का दाना, चावल का दाना समर्पित होगा, वो होगा भगवान शंकर के शिवलिंग पर। प्रतिदिन ये 3 अक्षत के दाने समर्पित करना शुरू कर दीजिए। आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह समाप्ति की ओर अवश्य ही आएगी। बस बाबा पे विश्वास रख के उपाय करना शुरू करें। तो ये हो गए बीमारी के लिए। अब हम आपको बताते हैं रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए। तो गुरुजी ने रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बताया था उपाय। उपाय जो बताया था वो इस प्रकार से कि आपको कोई भी बीमारी हो रजस्वला धर्म से जुड़ी, तो एक गुड़हल का पुष्प आता है। क्या आता है? गुड़हल का पुष्प, घंटी वाला पुष्प आता है। उस पुष्प को आपको लेना है। 2 उपाय बताए थे, उस पुष्प के दोनों उपायों का वर्णन कर रहा हूँ। तो पहला, जिसमें आपको वो पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना था। अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने के बाद 5 मिनट बाद वो पुष्प उठा लेना। या तो शिव जी के सम्मुख में, या शिव मंदिर की चौखट पर, या अपने घर पर किसी भी स्थान पर उस गुड़हल वाले पुष्प का सेवन करना। 1 बार खाना, 2 बार खाना, बाबा से आपकी बीमारी का स्मरण करना। इस प्रकार से करना है ये उपाय। इसके बाद में इसी गुड़हल के पुष्प का उपाय जो गुरुजी ने बताया, वो बताया था कि भगवान शंकर का शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच में ये जो खाली स्थान है, यहाँ पर समर्पित करना वो गुड़हल का पुष्प। और जब गुड़हल का पुष्प समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है मृत्यु मंजरी चक्र। किसका नाम लेना है? मृत्यु मंजरी चक्र का नाम लेना है। और थोड़ी देर बाद फिर इस पुष्प को उठा लेना है, और वही या तो शिवलिंग के सम्मुख में, या फिर
शिव जी के मंदिर की चौखट पर या फिर आपके घर में ले जाकर इस पुष्प का सेवन करना। एक बार करना, 2 बार करना, यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 बार ज़रूर करना। आपका रोग, आपकी बीमारी अवश्य ही ठीक ज़रूर होगी, यदि बाबा पे विश्वास है। और गुरुजी एक बात और बोलते हैं, डॉक्टर को भी अवश्य ही दिखाना, वो जो दवाई दे उस दवाई का सेवन भी अवश्य ही करना। अब अंतिम उपाय जो कि गुरुजी ने बताया था, रजस वाला धर्म से जुड़ी समस्याओं के लिए, अंतिम नहीं सेकंड अंतिम उपाय गुरुजी ने बताया था एक नाम जो कि है माता अस्कनी। कौन सा नाम? माता अस्कनी का नाम। तो माता अस्कनी के नाम से आपको क्या करना है, जल पीना है आपके घर पर ही, सुबह, दोपहर और शाम को, यानी कि रात्रि को तो सुबह पीना है, दिन में पीना है और रात्रि को पीना है। माता अस्कनी के नाम से जल 3 बार जल पीना है आपको। आपके रोग का स्मरण करते हुए माता अस्कनी का नाम लीजिए। हो सकता है माता की कृपा हो जाए और आपका रोग ठीक हो जाए। अब अंतिम उपाय बताते हैं। तो ये उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन। सोमवार के दिन तुलसी के दल नहीं तोड़े जाते, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। मंगलवार के दिन क्या करना है आपको, 3 तुलसी के दल लेने हैं, यानी 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं। आपके घर में जो तुलसी का क्यारा हो, जैसे तुलसी का क्यारा है, इसके पास में एक कटोरी रखना, इसमें वो 3 तुलसी के दल रखना और 7 चने की दाल रखना। 7 चने की दाल और 3 तुलसी के दल रखने के बाद में अपने हाथ से 3 बार इस तुलसी के क्यारे में जल का सिंचन करना, यानी जल डालना अपने हाथ से और तुलसी माता से प्रार्थना करना कि हे माता तुलसी, हमारे रोग, हमारी बीमारी को ठीक करो। इसके बाद में आपको वो 7 चने की दाल और 3 जो तुलसी के दल हैं इनको खाना है। सुबह, दोपहर और शाम 1 तुलसी का दल, 3 दाल, 1 तुलसी का दल, 3 दाल और 1 तुलसी का दल, 1 दाल। इस प्रकार से खाना, यानी 1 तुलसी का दल दल और 3 चने की दाल, 1 तुलसी का दल और 3 चने की दाल, तो 3 और 3 हो गई 6 चने की दाल। टोटल है 7 दाने, 7 में से हमने 6 दाने खा लिए, बचा 1 दाना। और 3 तुलसी के दल में से 1 दल ये हो गया, 1 दल ये हो गया, 1 दल आपके पास बचेगा। तो उस 1 दल को और 1 चने की दाल को रात्रि को सोते समय खाना। इस उपाय को भी एक बार करके ज़रूर देखना, यदि आप कर सके। इतने सारे उपाय हमने आपको बता दिए, आपको जो उपाय उचित लगे आपको एक बार करके देखिएगा। बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर